तो नमस्कार। लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। जैसा कि अपन अलंकार देख रहे थे, कक्षा 12 की जो आगामी बोर्ड परीक्षाएं हैं, तो इसलिए पहले अपन अलंकार देख रहे हैं। आज अपन देख रहे हैं विभावना अलंकार। कक्षा 12 परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ये अलंकार है। विभावना। विभावना को यदि अपन दो भागों में यदि बांटे, थोड़ा सा बांट कर अपन देखें, वि धन भावना, विषय विशिष्ट और भावना विशिष्ट भावना। भावना अर्थात एक प्रकार की मन में विचार, कल्पना, एक विशिष्ट प्रकार की मन में कल्पना करना और उस कल्पना से साहित्य सृजन करना, इस प्रकार की विशिष्टता कि जहाँ पर कारण का अभाव होता है और कार्य हो रहा है। मन में अपन कल्पना करें, कारण नहीं है, काम हो रहा है, बादल नहीं हो रहे हैं, बरसात हो रही है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई न कोई निमित्त होता है, कोई न कोई कारण होता है। देखना है, आंखें होगी, खाना है, मुंह होगा, सुनना है, कान होगा, कान इसके लिए कारण है, कान है, व्यक्ति सुनेगा, आंखें हैं, बोलेगा, देखेगा, आंखें कारण है, पाँव हैं, चलेगा, तो चलने के लिए कारण क्या है? पाँव है। पर साहित्य में कवि की कल्पना ऐसी होती है, बिना कारण के कार्य यहाँ पर संभव होता है। तो जहाँ पर बिना कारण, कारण का अभाव है, कार्य हो रहा है, या कारण पर्याप्त नहीं है, कारण पर्याप्त नहीं है, असंगत कारण है, फिर भी कार्य होना बताया जा रहा है। इस स्थिति को साहित्य में विभावना अलंकार कहा जाता है। विशिष्ट भावना, विभावना अलंकार यानी बिना कारण के काम होना, विभावना अलंकार। बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है साहित्य में, जहाँ कारण का अभाव होता है और कार्य का होना प्रतीत होता है, वहाँ विभावना अलंकार माना जाता है, विभावना अलंकार होता है। इसको अपने उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। निश्चित रूप से यदि आप उदाहरण को ध्यान से समझेंगे तो विभावना अलंकार जिंदगी में नहीं भूलेंगे। विभावना अलंकार का एक बहुत अच्छा प्रसंग, एक पद्य मैं आपके सामने रखता हूँ। पद बिनु चले सुने बिन काना, रामचरितमानस का है ये, मानस की चौपाई है। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। पद बिनु चले, अब आप देखिए इस एक एक शब्द को देखिए। पद बिनु चले, चलने के लिए क्या होने चाहिए? पाँव, पद यानी पाँव। पर पद बिना, पद बिनु, पाँव के बिना चले, पाँव के बिना चला जा रहा है। पद बिनु चले, सुने बिनु काना, बिनु यानी बिना, काना कान नहीं है, बिना कानों के, बिना पाँव के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर, कर कहते हैं हाथ को, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म, कर्म कहते हैं काम को, और बिना हाथों के काम कर रहे हैं, करे विधि नाना। विधि यानी ईश्वर, नाना यानी नाना प्रकार के। संसार को चलाने के लिए ईश्वर के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया है कि वो भगवान कैसा है, निरंकार, तीनों लोगों का स्वामी कैसा है। पद बिनु चले
सुने बिन काना, बिना पाँव के तो चलता है, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म, बिना हाथों के वो कर्म करता है, पूरे संसार को चलाता है। किसको लेना है, किसको छोड़ना है, किसको मारना है, कहाँ जन्म देना है, किसको लड़ाना है, ये सारे कर्म कौन करता है? ये सारी भगवान करता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अब देखिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं पर कारण किसी के पास नहीं है, न कान है, न पाँव है, न हाथ है। और आगे देखते हैं अपन, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन, आनन कहते हैं मुख, आनन किसे कहते हैं? मुख। मुंह के बिना सकल रस भोगी, सभी रसों का भोग करते हैं, सभी रसों का आनंद लेते हैं। रसों का भोग करने के लिए मीठा, खट्टा, चरका, अच्छा, बुरा, ये सारे रसों का भोग करने के लिए मुंह की आवश्यकता होती है। पर वो संसार का स्वामी बिना मुख के आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। और बिना वाणी के वक्ता, वक्ता यानी वक्ता है, बोलता है, बिना वाणी के वो बोलता है, ऐसा बड़ा योगी है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन कह सकते हैं विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण ये अपन दे सकते हैं, आप इसको याद कर लें। इसी के अंदर एक दूसरा दोहा, एक अच्छा उदाहरण अपने आप एक प्रसंग में साहित्य में मिल जाता है, कक्षा 10वीं के आसपास की किताब के अंदर हैं, अब देखिए कहीं मिल जाए, याद कीजिए इसको। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी पुआए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सवाए। कवि कहता है निंदक व्यक्ति को नीरे राखिए, नीरे यानी पास में, निंदक यानी जो हमें हमारी गलतियों के बारे में चेताता है, हमारी अशुद्धियों के बारे में, हमारी गलतियों के बारे में हमें समय समय पर टोकता रहता है, बताता रहता है, ऐसा व्यक्ति निंदक बगाने योग्य नहीं है, पास में रखने के योग्य हैं। ऐसे लोग बड़े काम के होते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी पुआई, आंगन में उसके लिए बढ़िया कुटिया छवा दूँ और वहाँ बैठ भाई और तू मुझे मेरे अवगुण बता दो। आंगन कुटी जवाई, बिनु साबुन पानी पिए। अब देखिए, बिनु साबुन पानी भी, बिना साबुन और बिना पानी के, साबुन और पानी क्या काम आते हैं? सफाई करने के लिए, वॉशिंग, धोने के लिए काम आते हैं, निर्मल होने के लिए काम आते हैं। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार बार आप प्रति 20 सेकेंड अपने हाथों को धोएं, मास्क लगा कर रहें, घर में 2 मास्क रखें, 3 रखें, एक एक व्यक्ति के लिए 2 रखें, एक को बढ़िया धोएं, धोकर धूप में सुखाएं, दूसरा लगा लें। तो यहाँ पर ये कहते हैं बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सवाई। कवि कहते हैं वो जो निंदक व्यक्ति होते हैं वो बिना साबुन और पानी के हमें निर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साबुन नहीं है, पानी नहीं है, पर निर्मल करना, साफ करना, स्वच्छ करना कारण नहीं है, काम हो रहा है। ये विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार को ये अपन एक और उदाहरण से देखते हैं। सखी इन नैनन ते घन हारे, सखी इन नैनन ते घन हारे। नायिका गोपिका अपनी सखी से कहती है, कृष्ण के वियोग में डूबी हुई, वियोग श्रृंगार की ये रचना है, वियोग श्रृंगार का है, जिसमें एक सखी दूसरे से कहती है, नायिका कहती है, सखी इन नैनन ते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत निशी, वासर सदा मलिन दो उतारे। अब वो कहती है कि हे सखी, इन आँखों से बादल हैं वो भी हार गए। बादल का काम क्या है? बरसना। आँखों में भी क्या आ रहे हैं? पानी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वियोग में आ रहे हैं। सखी इन नैनन ते घन हारे, बिन ही ऋतु बरसत, बिना ऋतु के बरस रहे हैं। देखिए, ऋतु नहीं है, ऋतु नहीं है, बादल भी नहीं है, ये दोनों कारण, ये दोनों कारण, दोनों नहीं है, ऋतु नहीं है, बादल नहीं है, फिर भी पानी बरस रहा है। विभावना अलंकार। इसी का एक दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। बिन रस्सी झूला झूलूं, बिन रस्सी झूला झूलूं, बिन हाथों दरिया छोड़ूं। नायिका बड़ी मस्ती में डूबी हुई है और वो कहती है बिन रस्सी झूला झूलूं, रस्सी नहीं है पर वो झूला झूल रही है। बिन हाथों दरिया छोड़ूं, हाथ नहीं है
पर वो दरिया यानी समुद्र को छूने का प्रयास कर रही है, समुद्र का आचमन कर रही है। यहाँ पर कारण नहीं है, काम हो रहा है, ये विभावना अलंकार है। निश्चित रूप से प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि विभावना अलंकार आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल अब तैयार हो गए होंगे। आप इसकी परिभाषा याद कर लें। बिना कारण के काम होना प्रतीत जहाँ होता है, साहित्य में जहाँ कहीं भी बिना कारण के काम होना प्रतीत होता है, महसूस होता है, प्रदर्शित होता है, इस अवस्था के अंदर जो भी शब्द प्रयोग में दिए जाते हैं साहित्य में, उसका अर्थ का जो चमत्कार होता है, यहाँ पर विभावना अलंकार माना जाता है। मेरे आगे के वीडियो में अपन देखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार बिल्कुल विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार में तो कारण नहीं, काम हो रहा है, पर विशेषोक्ति अलंकार में कारण है, काम नहीं हो रहा है। कारण है पर काम नहीं हो रहा है। तो काम होने के लिए, किसी भी काम होने के लिए कारण होना जरूरी है। तो कारण है, कारण उपस्थित है, पर वो काम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये जो साहित्य की जो अवस्था है, इस प्रकार का जो वर्णन है, इस प्रकार का जहाँ अर्थ निकलता है, आनंदानुभूति होती है, विशेषोक्ति कहलाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में मिलता है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहनाई नहीं जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश पहराई नहीं जाई। राजा जनक का महल है, सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने परशुराम जी का धनुष को तोड़ा है। चारों ओर खुशियां छाई हुई, और जब सीता स्वयंवर में धनुष टूट गया, सीता भी खुश, जनक भी खुश, चारों ओर खुशियां हैं। वरमाला की बात आती है, क्योंकि शर्त के अनुसार सीता को वरमाला पहनानी थी। तो राम के हाथ में भी एक वरमाला है और सीता के हाथ में भी एक वरमाला है। अब दोनों वरमाला दृश्य याद कीजिए, आज की जो शादियों में होते हैं, स्टेज प्रोग्राम होते हैं, दोनों जगह वर वधू को वो पहना दिए जाते हैं, माला दोनों को हाथ में दे दी जाती है। और माला जब दोनों के हाथ में है, ऐसी अवस्था में एक प्रेम, एक संकोच, पहले कौन पहनाए, ये जो भावना है, ये जो बात है। प्रभु श्री राम के हाथ में भी माला है और सीता के मैया के हाथ में भी माला है, पर दोनों प्रेम से अभिभूत माला आपस में वो पहना नहीं पा रहे हैं। सीता इतनी खुश है कि उसके हाथ उठ नहीं पा रहे हैं। तब तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सुनत जुगल कर माल उठाई। विश्वामित्र की बात सुनते ही, जनक की बात सुनते ही, और जो पांडाल में जितने भी थे उन सब की बात जय जयकार सुनकर, जुगल यानी युगल, युगल कौन, राम और सीता, उन्होंने वो मालाएं उठाई हाथ में, कर यानी कर में माला उठा दी। सुनत जुगल कर माल उठाई, माला उठा ली, हाथ भी है, मालाएं भी है, पर प्रेम विवश पहराई ना जाए। प्रेम के वशीभूत, प्रेम वशीभूत होकर वो माला पहराई नहीं जाती। वो दृश्य, एक अंतर मन का आनंद तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में इस चौपाई में रखा है। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। क्यों विशेषोक्ति? एक विशेष यानी विभावना का बिल्कुल उल्टा। यहाँ कारण है, काम नहीं हो रहा, ये विशेषोक्ति अलंकार है। तो परीक्षा की दृष्टि से विभावना और विशेषोक्ति अलंकार दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोनों की परिभाषा याद करें, दोनों के एक एक उदाहरण याद करें। परीक्षा में कई बार विशेषोक्ति और विभावना अलंकार में क्या अंतर है, उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों की परिभाषा लिख लें, दोनों का उदाहरण लिख लीजिए, और दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर आप व्यवस्थित लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये विशेषोक्ति और विभावना अलंकार
बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। मैं अपने प्रयास में कितना सफल रहा हूँ, ये तो आप परीक्षा में कितना लिख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं वही, या फिर आप कैसा फीडबैक देते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से। यदि कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछें मुझे। शेष अलंकार जो हैं कक्षा 12 से संबंधित मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने यदि लगे आपको कि मेरा प्रयास अच्छा है और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।